हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं। एंडोक्राइन में हम लोगों ने ग्लैंड, उसमें कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में, अगर उसका हाइपो सिक्रीशन होता है तो क्या इफेक्ट होता है एंड हाइपर सिक्रीशन होता है तो क्या इफेक्ट होता है, ये हम लोग पढ़ रहे थे। तो पहला जो ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोगों ने लिया था। उसमें पहला हमारा एडेनो हाइपोफाइसिस ये हो गया था। इसमें एक हार्मोन बचा था गैनेडोट्रोपिक हार्मोन, उसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये सिक्रीट होता है। इसका अगर फंक्शन हम लोग हमारे बॉडी में देखते हैं तो फीमेल में ये स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरॉन ये मेल सेक्स हार्मोन है। तो ये फीमेल में स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ ए प्रोजेस्टेरॉन एंड मेल में स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ ए टेस्टोस्टेरॉन करता है। ओके, हाइपोसिक्रीशन हाइपर सिक्रीशन में कुछ इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट है हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड में नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूरो हाइपोफाइसिस, मतलब पोस्टेरियर लोब। ये एडेनो हाइपोफाइसिस को हम लोग एंटीरियर लोब बोलेंगे। इसकी डायग्राम मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताई। एंड नेक्स्ट जो है वो है पोस्टेरियर लोब। अब पोस्टेरियर लोब से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। पहला है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का फंक्शन है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए यूटेराइन मसल, जो यूटेरस रहता है फीमेल में, उस यूटेरस का जो मसल्स उसका कॉन्ट्रैक्शन करता है। एंड सेकंड है यहाँ पे वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन क्या करता है, वैसोप्रेसिन मतलब ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है जिसको हम लोग ADH भी बोलते हैं। ओके, तो ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ए वाटर करता है। एंड हाइपोसिक्रीशन में अगर इसका हम लोग इफेक्ट देखते हैं तो हमारे बॉडी में अगर ADH की अगर डेफिशिएंसी हो गई तो ये इंक्रीज यूरिन आउटपुट करता है, क्योंकि ये यूरिन को क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है। ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, मतलब यूरिन को एक नॉर्मल इसमें ही वो मतलब आउटपुट करता है। बट इसकी अगर डेफिशिएंसी हो गई तो वो यूरिन आउटपुट बढ़ाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज इंसिपिडस कंडीशन कॉज होती है। एंड हाइपर सिक्रीशन जब होता है, ADH का अगर हाइपर सिक्रीशन अगर हो गया तो वो डिक्रीज यूरिन आउटपुट करता है। एंड इसमें ऑक्सीटोसिन में हाइपोसिक्रीशन इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्लैंड, वो है ओवरीज इन फीमेल। तो ये ओवरीज इन फीमेल का अगर लोकेशन अगर हम लोग देखते हैं तो जो यूटेरस रहता है फीमेल में, जो यूटेरस रहता है उसके दोनों साइड में, मतलब ईच साइड में ये ओवरीज प्रेजेंट रहते हैं जहाँ से ओवल्स सिक्रीट होते हैं। तो यहाँ पे हार्मोन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। ये सिक्रीटेड कहाँ पे होते हैं, ओवरी में सिक्रीट होते हैं। जैसे यहाँ पे ये यूटेरस है, ये फॉलन ट्यूब है और यहाँ पे ये ओवरी है। तो इस ओवरी में ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होते हैं। इसका रोल अगर हम लोग देखते हैं फीमेल में तो हेल्पफुल फॉर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, डेवलपमेंट ऑफ ए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये हेल्पफुल है। नेक्स्ट हाइपोसिक्रीशन अगर हो जाता है फीमेल में तो वो डिक्रीज ओवरीज फंक्शन, ओवरियन की जो फंक्शन है उसको डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लेट मेंस्ट्रुएशन होती है, लेट ऑनसेट ऑफ ए मेंस्ट्रुएशन। एंड हाइपर सिक्रीशन में उसका कुछ इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है टेस्टिस इन मेल। तो टेस्टिस इन मेल ये प्रेजेंट रहता है मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व रहते हैं मेल फीमेल में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये टेस्टिस रहती है जहाँ से ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट होता है। तो इसका अगर रोल हम देखते हैं मेल में तो ये हेल्पफुल फॉर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड हाइपोसिक्रीशन हाइपर सिक्रीशन में इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग ग्लैंड का नाम देखते हैं, वो है पैंक्रियास। पैंक्रियास ये हमारा हो चुका है। पैंक्रियास की डायग्राम निकाल के मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे इसलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स रहते हैं, उस सेल्स में अल्फा बीटा गामा सेल्स रहती है। तो इसमें जो हार्मोन है वो है इंसुलिन, जो बीटा सेल से सिक्रेट होता है। देन है ग्लाइकागॉन जो अल्फा सेल से सिक्रेट होता है, एंड गैस्ट्रिन जो
गामा सेल से सिक्रेट होता है। ओके, तो ये इसका रोल क्या है, तो इंसुलिन क्या करता है हमारे बॉडी में, ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में करता है एंड सिंथेसिस ऑफ ए प्रोटीन करता है एंड रिड्यूस ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करता है, क्योंकि ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में कर रहा है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, रिड्यूस द ब्लड शुगर लेवल। अगर इसका हाइपोसिक्रेशन होता है इंसुलिन का, तो ये ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है। उस कंडीशन को हम लोग हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं। ओके, एंड ग्लूकोज का पास इनटू अ यूरिन, मतलब ग्लूकोज की लेवल अगर बढ़ गई तो वो यूरिन के थ्रू क्या होता है, पास होता है, जिसको हम लोग डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। एंड हाइपर सिक्रेशन में इसका इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे ग्लाइकोजन एंड गैस्ट्रिन, ये भी ग्लूकोज कन्वर्शन करता है या फिर जनरेशन ऑफ ए ग्लूकोज करता है। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे रहता है, ये रहता है किडनी के ऊपर। हमारे बॉडी में 2 किडनी है, वहाँ पे ईच किडनी पे अपर पार्ट पे ये एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। वहाँ पे अगर हम लोग एड्रिनल ग्लैंड का अगर टीयर्स देखते हैं तो 2 पार्ट यहाँ पे दिखाई देते हैं। जो अंदर का पार्ट रहता है उसको हम लोग मेडुला बोलते हैं एंड बाहर का पार्ट हम लोग उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो ये एड्रिनल ये जो कॉर्टेक्स है, यहाँ से ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स, ओके, देन ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिसोल एंड कॉर्टिकोस्टेरॉल, ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो हमारे बॉडी में उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन है कि रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। और इसका अगर हाइपोसिक्रेशन हुआ, इसका अगर हाइपोसिक्रेशन होता है तो वीकनेस आ जाता है हमारे बॉडी में। ओके, देन मिनरलोकॉर्टिकोकॉइड्स, यहाँ पे मिनरलोकॉर्टिकोकॉइड्स आता है, तो यहाँ पे देखो वहां से अल्डोस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट होता है। मिनरलोकॉर्टिकोकॉइड्स मतलब क्या होता है, वहां पे अल्डोस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट हो रहा है। ये मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, ओके, एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ए सोडियम करता है। इसका हाइपोसिक्रेशन होने की वजह से एडिसन डिसीज कॉज होता है। एडिसन डिसीज मतलब क्या होता है कि हाइपोसिक्रेशन ऑफ ए अल्डोस्टेरॉन हाइपोसिक्रेशन होना, मतलब अल्डोस्टेरॉन मतलब उसका सिक्रेशन बराबर नहीं हो रहा है या फिर उसका सिक्रेशन डिक्रीज हो गया, कम हो गया, जिसकी वजह से फेल होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ए सोडियम, वाटर, ब्लड वॉल्यूम, ओके, एंड डिक्रीजेस दी बीपी होता है। ओके, तो ये है। देन एड्रिनल जो मेडुला रहता है, यहाँ पे एड्रिनल मेडुला नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो वहाँ पे एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन रिलीज होता है, जो क्या करता है, डायलेट प्यूपिल। डायलेट का मीनिंग होता है प्यूपिल का साइज बढ़ाना। ये प्यूपिल हमारे आई के अंदर रहता है। जो आई में जो आई मतलब ब्लैक जो हमारा यहाँ पे बॉल स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसके अंदर एक छोटा सा बॉल स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। और डायलेट का मीनिंग होता है उसका साइज बढ़ जाना। तो डायलेट प्यूपिल, डायलेट ब्रोंकाई, हम लोगों ने ब्रोंकाई, ट्रैकिया ब्रोंकाई पढ़ा है, तो ब्रोंकाई का साइज बढ़ जाता है, इंक्रीज हार्ट रेट एंड इंक्रीज बीपी होता है। कब होता है, मतलब ये हो गया उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन। जब इसका हाइपोसिक्रेशन हो जाता है तो हाइपोसिक्रेशन में सेम डायलेट प्यूपिल रहूंगा, ब्रोंकाई डायलेट होगा, इंक्रीज हार्ट रेट एंड बीपी इंक्रीज होगा। बट इसका अगर हाइपर सिक्रेशन होता है तो इसके अपोजिट वाला एक्शन देता है, जो कंस्ट्रिक्ट प्यूपिल। कंस्ट्रिक्ट का मीनिंग होता है कि प्यूपिल का साइज कम हो जाता है। कंस्ट्रिक्ट ब्रोंकाई, ब्रोंकाई का साइज यहाँ पे कम हो रहा है, डिक्रीज हार्ट रेट एंड डिक्रीज बीपी होता है। तो ये है एड्रिनल, ये कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। ओके, तो ये एड्रिनल ग्लैंड हो गया। और थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड बचे हुए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन से हार्मोन मतलब पोस्टीरियर लोब से कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, देन ओवरीज से कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, टेस्टिस से कौन सा होता है, फिर यहाँ पे पैंक्रियास में कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड में कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। ठीक है, थैंक यू।